दोस्तों, मैं डॉक्टर महेंद्र। आज दो लाइनें सुबह सुबह की बेला में ओशो जी द्वारा रचित आनंद सत्यार्थी। जहाँ प्रेम है साधारण प्रेम, वहाँ छिपी हुई घृणा भी होती है। जहाँ प्रेम है साधारण प्रेम, वहाँ छिपी हुई घृणा भी होती है। उस प्रेम का दूसरा पहलू है घृणा। जहाँ ये बात तो प्रैक्टिकल है कि जहाँ पर सत्य है वहाँ असत्य भी है, जहाँ पर प्रेम है वहाँ घृणा भी है। उस प्रेम का दूसरा पहलू है घृणा। जहाँ आदर है, सादर है, साधारण आदर, वहाँ एक छिपा हुआ पहलू है अनादर का। आदर, अनादर, घृणा, प्रेम, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। जीवन की प्रत्येक सामान्य भावदशा अपने से विपरीत भावदशा को साथ ही लिए रहती है। तुमने अभी जो प्रेम जाना है बड़ा साधारण प्रेम है, बड़ा सांसारिक प्रेम है, इसलिए घृणा से मुक्ति नहीं हो पाएगी। अभी तुम्हें प्रेम का एक और नया आकाश देखना है, एक और नई सुबह, एक और नए प्रेम का कमल खिलाना है। वैसा प्रेम ध्यान के बाद ही संभव होगा। मेरे साथ दो तरह के लोग प्रेम में पड़ते हैं। एक तो वे जिन्हें मेरी बातें भली लगती है, मेरी बातें प्रीतिकर लगती है, और कौन जाने मेरी बातें प्रीतिकर गलत कारणों से लगती हो। समझो कोई शराबी यहाँ आ जाए और मैं कहता हूँ मुझे सब स्वीकार है, मेरे मन में किसी की निंदा नहीं है। अब इस शराबी की सभी ने निंदा की है। जहाँ गया वहाँ गाली खाई है। जो मिला उसी ने समझाया, जो मिला उसी ने इसको सलाह दी कि बंद करो ये शराब पीना। मेरी बात सुनकर मुझे सब स्वीकार है। शराबी को बड़ा अच्छा लगता है जैसे किसी ने उसकी पीठ थपथपा दी, उसे मेरे प्रति प्रेम पैदा होता है। यह प्रेम बड़े गलत कारण से हो रहा है। यह प्रेम इसलिए पैदा हो रहा है कि उसके अहंकार को जाने अनजाने पुष्टि का एक वातावरण मिल रहा है। यह प्रेम मेरी बात को समझकर नहीं हो रहा। इस बात का वह आदमी अपने ही व्यक्तित्व को मजबूर कर लेने के लिए उपयोग कर रहा। तो प्रेम हो जाएगा, लेकिन इस प्रेम में पीछे घृणा छिपी रहेगी। तुम्हारे जीवन में प्रेम की कमी है। न तुम्हें किसी ने प्रेम दिया, न किसी ने तुमसे प्रेम लिया है। और जब मैं तुम्हें पूरे हृदय से स्वीकार करता हूँ तो तुम्हारा दम्भित प्रेम उभर कर ऊपर आ जाता है। लेकिन यह प्रेम अपने पीछे घृणा को छिपाए हुए है। और ध्यान रखना, जैसे दिन के पीछे रात है और रात के पीछे दिन है, ऐसे ही प्रेम के पीछे घृणा है। तो कई बार प्रेम समाप्त हो जाएगा, तुम एकदम घृणा से भर जाओगे, बेबुझ घृणा से, और तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा कि इतना तुम प्रेम करते हो, फिर यह घृणा क्यों। घृणा इसलिए कि वह जो तुम प्रेम करते हो अभी ध्यान से पैदा होता है। ध्यान से जब प्रेम गुजरता है तो सीने में जो कूड़ा कचरा है वह सब जल जाता है ध्यान की अग्नि में। और ध्यान की अग्नि में जब गुजरता है प्रेम तो कुंदन होकर प्रकट होता है। फिर उसमें कोई घृणा नहीं होती है। फिर एक दिन समंदर है जिसमें कोई अनादर नहीं होता। नहीं तो समादर करने वालों को अनादर करने में देर भी नहीं लगती। वही लोग फूल मालाएँ पहनाते हैं, वही लोग गालियाँ देने लगते हैं, वही लोग चरण छूते हैं, वही लोग फूल मालाएँ पहनाते हैं, वही लोग गालियाँ देने लगते हैं, वही लोग चरण छूते हैं, वही लोग गर्दन काटने को तैयार हो जाते हैं। ऐसी ही तुम्हारी दशा है आनंद सत्यार्थी। तुम कहते हो कभी घृणा से भर जाता है इतना कि गोली मार दूं। स्वभावतः इसके पीछे एक और कारण है, वह भी समझ लेना चाहिए। वह सबके उपयोग का है, संन्यास। संन्यास से जो भी तुम्हें मिलेगा वह इतना ज़्यादा है कि तुम इसका मूल्य न चुका सकोगे। संन्यास से तुम्हें जो भी मिलेगा वह इतना ज़्यादा है, तुम्हारे सब धन्यवाद छोटे पड़ जाएंगे, और तब तुम्हें मुझे क्षमा न कर पाओगे। तुम्हें जरा बेबुझ बात मालूम पड़ेगी, जो व्यक्ति हमें कुछ दे हम उसके सामने छोटे हो जाते हैं। अगर हम उससे कुछ लौटा सकें प्रत्युत्तर में तो हम फिर समतुल हो जाते हैं। लेकिन अगर ऐसी कोई चीज़ दी जाए उसके उत्तर में हम कुछ भी न लौटा सके, ऋण को चुकाने का उपाय ही ना हो, तो फिर हम ऐसे व्यक्ति को कभी क्षमा नहीं कर पाते, माफ़ नहीं कर पाते। ओशो, हंसा तो मोती चुप से। थैंक यू एवरीबॉडी।